हेलो स्टूडेंट, एस के एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास है वो एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए, सीईटी के लिए, अन्य भर्ती परीक्षाओं एग्जामों के लिए राजस्थान जीके से संबंधित क्लास हैं। आप ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में रचित चंद्र बरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के 4 वंश की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से बताई गई। निम्न में से किस उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी? 4 उत्पत्ति अग्निकुंडों से बताई गई थी, उसमें से कौन सी चौहानों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से? चौहानों की प्रत्यार, परमार, सिसोदिया की नहीं हुई थी। यहाँ पर आएगा चालुक्य। चौथा था चालुक्य, सिसोदिया वंश है, उसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं बताई जा रही राजपूतों के। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। डेली हमारी क्लास रहती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो हम आप बार बार क्लास लेकर आते हैं डेली आप तक पहुँचे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको ये रामबाण सिद्ध होंगे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूतों वंश का प्रभुत्व किस अवधि के दौरान था? 7वीं से 12वीं शताब्दी की था। राजपूत वंश का जो प्रभुत्व है वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य था, यानी आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, निम्न में से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। पहला है, सी.वी. वेद और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान माना, सही है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यपुत्र कहा, यह भी सही है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यपुत्र कहा गया था। अगला है, हेवनसांग गुर्जरों का हूणों की संतान बताता है, नहीं यह नहीं है। अगला है, डॉक्टर भंडाकर गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताते हैं, यह भी सही है। डॉक्टर भंडाकर गोहिल राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से बताते हैं। हेवसांग ब्राह्मण है। हेवसांग गुर्जरा को हीणों की संतान बताते हैं। हेवसांग गुर्जरों था को हीणों की संतान बताते हैं, नहीं, वो संतान किसकी था? क्षत्रिय की संतान था। आंसर आपको सी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करने हैं। क्या करने हैं? सुमेलित करने हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको सुमेलित करने हैं, वैदिक आर्यों की संतान बताया था सी.वी. वेद ने। युची कुशासनों से कनिंघन ने। सूर्यवंशी बताया गया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। शंख सत्याना से कर्नल जेम्स टायोड था, यानी आपको आंसर मिलेगा 4, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 सी के अंदर है। आंसर आपका सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक का दरबार कहलाता है, सही है। नागभट्ट प्रथम का दरबार क्या कहलाता है? नागावलोक का दरबार कहलाता है। ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि दी गई थी, यह भी सही है। नागभट्ट दशरथ शर्मा नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन मानते हैं, नहीं, दशरथ शर्मा है वो उज्जैन नहीं मानते हैं। दशरथ शर्मा थे, उसने नागभट्ट प्रथम की जो राजधानी है वो जालौर मानी थी, और जो उज्जैन जो राजधानी मानी थी वो जैसी घोष ने मानी थी। आंसर आपका सी सही होगा। नागभट्ट प्रथम की राजधानी मंडौर से उठाकर मेड़ता लाए गए थे, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपने अगर हमें पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक वीडियो ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए गए हैं राजस्थान जीके एलडीसी भर्ती एग्जाम
के और हिंदी की क्लासें भी बहुत सारी मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए वो क्वेश्चन रामबाण सिद्ध होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। पीछे जो 9 जून को एग्ज़ाम हुआ था PTET का, राजस्थान पुलिस का, उसके अंदर हमारे द्वारा करवाए गए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आज जो एग्ज़ाम है 30 जून को BSTC का जो एग्ज़ाम है आज, उसके अंदर भी हमारे द्वारा करवाए गए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को क्रम में व्यवस्थित करना है। महिपाल प्रथम, विनायकपाल, महेंद्रपाल, राज्यपाल। पहले कौन था महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल, फिर आए थे विनायकपाल और फिर आए थे राज्यपाल, यानी आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि राजशेखर की नहीं है? कौन सी नहीं है राजशेखर की? काव्य मीमांसा है, बाल नारायण है, भुवन कोश है, प्रबाहुत चरित्र है वो नहीं है, राजराजेश्वर। कवि राजशेखर की है वो प्रबाहुत चरित्र है, वो कृति प्रसिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, महिर भोज प्रथम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? महिर भोज दौलतपुरा ताम्रपत्र से इसके प्रभास सूर्य की उपाधि धारण करने की जानकारी मिलती है। इसने राष्ट्रकूट शासन देवपाल को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया नहीं था। राष्ट्रकूट शासक देवपाल को पराजित नहीं किया था, कृष्ण द्वितीय को क्या किया था? पराजित किया था। आंसर आपका बी सही होगा। आपसे यही पूछा गया कि गलत कथन कौन सा है। अरब यात्री सुलेमान ने इस केस में भारत की यात्रा की थी। महिर भोज प्रथम केस में आए थे, अरब यात्री आए थे सुलेमान। महिर भोज के चांदी व तांबे के सिक्कों पर आदिवासी का विरुद्ध मिलता है, यह भी सही है। आंसर आपका गलत पूछा है, आपसे बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धनेश्वर होता है सूर सुंदरी कथा, सही है। ब्रह्मपुत्र, खंड खाद्य, कविमाग, शिशुपाल वाद्य, धनपाल, उपवीति भाव पर पंच कथा, ये थी नहीं थी, धनपाल की थी, वो थी भविष्य कथा थी, धनपाल की थी भविष्य कथा, और ये थी ग्रंथ शीर्षदृश्य की। आंसर आपका डी होगा। आपसे यही पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों से सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? भरतपुर रियासत थी। भरतपुर रियासत ने अंग्रेज़ों से सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। आंसर आपका ये सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि के समय राजपूताना में शासक और रियासतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अलवर का बख्तावर सिंह था, सही है। जयपुर का महाराजा जगत सिंह था, यह गलत है। महाराजा जगत सिंह नहीं था जयपुर का। भरतपुर का रणजीत सिंह था। जोधपुर का मान सिंह था, यह सही होगा। यानी जो आपका आंसर है वो आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन आप ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली हमारी हर अपडेट या वीडियो आप तक पहुंचे और सबसे पहले। और आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय बता सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। राजपूताने में मराठों ने सर्वप्रथम किस रियासत में प्रवेश किया था? बूंदी रियासत में। मराठों ने सर्वप्रथम बूंदी रियासत में प्रवेश किया था राजपूताने में। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के साथ 1818 में अधीनस्थ पार्थेय की नीति के तहत संधियाँ की गई। निम्न में से कौन सा कथन अधीनस्थ पार्थेय नीति के बारे में सत्य नहीं है? बताना है आपको। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 9 नवंबर 1917 में करौली महाराज हरबख्श पाल सिंह ने की थी। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 करौली महाराजा हरबख्श सिंह ने की थी। बीकानेर राज्य से संधि 9 मार्च 1818 फतेह सिंह ने की थी, नहीं की थी। फतेह सिंह ने नहीं की थी। आंसर आपका
बी होगा। आपसे ये पूछा गया गलत कथन कौन सा है। कोटा रियासत ने 26 दिसंबर 1817 में की थी। जालिम सिंह कोटा के एक राजा थे, शासक थे। सिरोही में शिव सिंह ने सबसे अंत में साथ सही की थी, यह भी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। जोधपुर लीजियन 1825 नहीं होता, जोधपुर लीजियन थी 1835 में। यानी आपसे ये पूछा गया सुमेलित कौन सा नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। आंसर आपका ये सही होगा। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में, शेखावाटी ब्रिगेड 1834, मेरवाड़ बटालियन 1822। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि शंकरदान सामोर ने अपनी किस पुस्तक में अंग्रेजों को मुल्क राम मिठा ठग की संज्ञा दी। अंग्रेजों की शासन की अत्याचारों की तीखी आलोचना की गई। अंग्रेज शासन की अत्याचारों की तीखी आलोचना की गई थी। देश दर्पण, देश दर्पण। आंसर आपका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। दलपत सिंह 1857 की क्रांति दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं। दलपत सिंह कौन से का था? प्रतापगढ़ का था। कौन से का था? प्रतापगढ़ का। पृथ्वी सिंह झालावाड़ का। जसवंत सिंह था वो कहाँ सा था? भरतपुर का। और विनय सिंह था वो अलवर का था। यानी आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नसीराबाद छावनी में अंग्रेज अधिकारी न्यू बरो के वेनी स्पोर्टवुड्स के सैनिकों ने हत्या कर दी गई थी, सही है। धौलपुर में क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व रामचंद्र हरियालाल ने किया था, यह भी सही है। कोटा में सेना ने मेजर बटन को डॉक्टर सुरेंद्र को आत्म की हत्या कर दी, यह भी सही है। कोटा में क्रांति की शुरुआत 12 अक्टूबर 1857 को हुई थी, यह गलत है। कोटा की शुरुआत है वो 12 अक्टूबर 1857 को नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने हमारी पीछे की जो वीडियो वो अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। राज्य पॉलिटिकल एजेंट में सम्मिलित नहीं है। जयपुर का कर्नल ईडन सही है। भरतपुर का मोक मेंशन नहीं है। मोक मेंशन है वो मारवाड़ का है। सिरोही का जेडी हॉल, यह भी सही है। कोटा का बर्टन, यह भी सही है। मोक मेंशन मारवाड़ का है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह में के दौरान राजस्थान में के किस ठिकाने ने तात्या टोपी की सहायता की थी। सलूंगर ठिकाने ने तात्या टोपी की सहायता की थी। सलूंगर केसरी सिंह ने। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बटालियन 1857 की क्रांति में बटालियन मुख्यालय कौन सा सम्मिलित नहीं है। मेवाड़ बिलकोर का नीमच के अंदर नहीं था। मेवाड़ बिलकोर का मुख्यालय खेरवाड़ा के अंदर था, उदयपुर के अंदर। जोधपुर लीजन एरनपुरा। बंगाल नेगेटिव इन्फेक्टिव नसीराबाद। मेवाड़ बटालियन ब्यावर अजमेर, सही है। मेवाड़ बिलकोर गठन है उसका था मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में था। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, डॉक्टर ग्रीनसन ने राजस्थानी बोलियां को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। इनमें से पूर्वी राजस्थानी में शामिल कौन सी बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है ढूढ़ाड़ी, हाड़ौती नहीं बोली जाती। पूर्वी ये दक्षिणी पूर्वी में बोली जाती है, हाड़ौती ढूढ़ाड़ी बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है और अट्ठी बोली जाती है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, राजस्थान की बोलियों और उपबोलियों में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, बताना है आपको। मारवाड़ी देवड़ावाटी की बोली है। मालवी की बोली नागरचौल नहीं है भी। ढूंढाड़ी की बोली है, नागरचौल है वो ढूंढाड़ी की बोली है। मेवाती कठेर की है, ढूंढाड़ी राजावाटी, ठीक है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियों में कुल्यमाला जिसकी रचना 1860-35 ईस्वी में हुई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कुल्यमाला की रचना जैन मुनि देवतन सूरी द्वारा की गई थी, सही है। यह राजस्थानी भाषा की रचना है।
ये गलत है भाई, ये प्राकृतिक भाषा की रचना है। इस ग्रंथ में राजस्थानी का परिचय मरु भाषा के रूप में मिलता है, यह भी सही है। इस रचना में प्रतिहार शासक वत्स राज के शासन प्रबंधन की जानकारी मिलती है, यह भी सही है। यानी आंसर आपका कौन सा होगा, बी होगा। आज के द्वारा हमारे करवाए गए आपको 24 क्वेश्चन। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, आप ज़रूर देखें। 15 मिनट की हमारी क्लास रही है, ऐसी क्लास रहती है हमारी 15-20 मिनट, शॉर्ट में करवाते हैं। जितना करवाते हैं आप एक एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर देखें दोबारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। जो क्वेश्चन परीक्षा केंद्र के अंदर इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं बोर्ड द्वारा, वो क्वेश्चन हम आपको बार बार करवा रहे हैं। ये जो हम क्लास करवा रहे हैं ये बोर्ड द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चनों की क्लास है। 2018 से लेकर जो भी आज तक एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपको पता है कि पिछले जो 4-5 साल के पेपर हैं 65 से 70% पेपर उन्हीं प्रश्नों से बनकर आता है। इसलिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।